नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज चौधरी। दोस्तों, आप सबको पता होगा किस तरीके से हमारे देश में नफ़रत को फैलाया जा रहा है, किस तरीके से हमारे देश में नफ़रती बीजों को बोया जा रहा है, जिसके कारण हो रहा क्या है कि जो हमारे देश में यानी कि नफ़रत के कारण लोग एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को असुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा किस तरीके से यानी कि हरियाणा में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है क्योंकि वो गोरक्षा के नाम पर यानी कि वो उनको केवल लगता कि ये गौ मांस खा रहा है। ऐसा ही हुआ यानी कि आर्यन मिश्रा नाम का एक लड़का था 17 साल का, उसको उसकी भी बलि चढ़ा दी जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? नफ़रत के कारण। क्योंकि लोगों को गोरक्षा को लगता है ये मुस्लिम व्यक्ति है और इसने यानी गो तस्करी कर रहा है इसलिए, है ना। और एक और होता है जो यानी कि ट्रेन में होता है, एक लड़का होता है जो एक वृद्ध मुस्लिम वृद्ध व्यक्ति था, तो उसको लड़का था, उसको भी सकता कि यह व्यक्ति यानी कि बीफ का यानी कि जो गाय का मांस है उसको खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास था भैंस का मांस। तो यानी कि ये सब चीज़ क्यों हो रही है? ये सब चीज़ हो रही है हमारे देश में नफरत के कारण। अगर उनको लगता था कि वास्तव में अगर उनको लगता था कि अगर ये व्यक्ति गलत कर रहे हैं, हमारे यानी कि गायों के साथ गलत कर रहे हैं, इन सब चीज़ों उन व्यक्तियों को लगता था, तो मेरा कहना ये है कि अगर तुम्हें लगता तो तुम्हें कानून व्यवस्था की सहायता लेनी चाहिए थी। तुमने कानून व्यवस्था को अपनी जेब में रख लिया इस समय। तुम यानी कि खुद ही फैसला करने निकल गए, तुम खुद ही जज बन गए, तुम खुद को ही अदालत समझने लग गए और तुम यानी कि गोली से, बंदूक से लेकर तुम यानी कि उनको साथ के साथ यानी कि निर्णय लेने लग गए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि हमारे यानी कानून व्यवस्था का, संविधान की यानी कि हत्या की जा रही है इसमें। यानी कि तो ये सब चीज़ व्यक्ति के अंदर दिमाग में क्यों आया, उसने यानी कि करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उसको यानी कि जो हमारी यानी कि गोदी मीडिया है, जो यानी कि जो हमारे सरकार की बोटियों पे पल रही है, वो यानी कि हमारे देश में नफ़रत फैलाने का काम करती है। और उस नफ़रत से होता क्या है, ये सब चीज़ निकल के आती है और ये यानी कि हमारे देश में ये सब यानी कि एक यानी कि हिंसात्मक चीज़ होती है, वो हमारे सब देशवासियों को देखना पड़ता है। तो ये यानी कि नफ़रत के कारण हो रहा है। ऐसे ही हमारे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो वो भी क्या कहते हैं कि बँटोगे तो कटोगे। अगर बँटना नहीं चाहते हो तो यानी कि एक साथ रहो, बिल्कुल एक साथ रहना चाहिए, हम यानी एकता में रहना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि बँटोगे तो किससे कटेंगे हम? कौन है हमारे को काटने वाला आपके होते हुए भी जो हमारे को काटना चाहते हैं? ऐसा कौन से अपराधी है जो हमारे को काटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कानून व्यवस्था नहीं बना रखे हो जो हमारे को काटने की कोशिश करेंगे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यानी कि योगी जी से पूछना चाहूँगा, ऐसे क्या तुमने कहते हो कि हमने ऐसा कानून बना दिया, हमने ऐसे बुलडोज़र चला दिए, वो कर दिए कि आपके होते हुए भी हमारे को कोई काटेगा, है ना? तो आपने इस तरीके की आपने 10 साल हो गए आपको शासन करते हुए, 10 साल होने को आए, है ना? आपने इस तरीके की कानून व्यवस्था नहीं बनाई जिसके कारण भी आज भी अभी भी अपराधी वैसे ही हैं और वैसे हिंसात्मक तरीके से ये सब चीज़ कर रहे हैं जिसके कारण लोग कटेंगे। तो इनका सिंपल सा तरीका था, अपनी राजनीति यानी कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इन्होंने सिंपल सा तरीका निकाल रखा है कि लोगों को यानी कि भड़काओ, लोगों को यानी कि नफ़रती बातें बताओ, जिससे लोग डर के रहें, दब के रहें और यानी कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे यानी कि बीजेपी के नहीं कर रहे हैं, ये हमारे मुस्लिम व्यक्ति भी, जो मुस्लिम यानी कि नेता हैं, वो भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो भी अपनी जनता को डराते हैं ताकि वो भी सत्ता में बने रहे, क्योंकि इनको सिंपल सा तरीका है, इनके पास वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। अगर इनके से पूछा जाए क्या विकास किया? अरे भाई, तू अब तक इतने सालों से रह गया, देश में क्या विकास किया? यानी कि हमने मोदी से, योगी से तो क्या विकास किया आपने, है ना? यानी कि अभी तक यानी कि इस तरीके के कुछ भी नहीं हुआ है। आपने यानी कि अभी कांस्टेबल का यानी कि पेपर आया था यूपी में, उसमें 48 लाख लोगों ने फार्म भरा, तो उसमें 69,000 यानी कि सीटें थी, तो उसके ऊपर भी यानी कि क्या होता है, जो उनका पेपर लीक कर दिया जाता है। तो वो पेपर लीक माफिया आते हैं जिनके ऊपर तुमने क्या किया? उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई। क्या किया तुमने? यह है वास्तविक मुद्दे। तुमने गरीबों के लिए क्या किया जो यानी कि अब तक देश की सरकार नहीं कर पाई? वैसा तुमने ऐसा क्या काम किया कि हम वास्तव में आपको यानी कि वोट दें? तुमने ऐसे लोगों के ऊपर यानी कि बुलडोजर चलाए हैं जो धर्म विरोधी थे, यानी कि धर्म विरोधी, यानी कि दूसरे धर्म के ताल्लुक रखते हो, जो यानी कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तुमने सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलाए, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर यानी नफरती चीज़ फैलाने के सबसे ज़्यादा काम किया है तुम लोगों ने, बुलडोजर चला के। लेकिन वास्तविक मुद्दों पर तुमने कुछ भी नहीं किया है ना, है ना? तो वो कहते हैं। और ऐसे ही हमारे यानी कि ये मुस्लिम धर्म के व्यक्ति भी हैं, यानी कि ऐसे नेता हैं, व्यक्ति क्या नेता भी हैं जो यानी कि कहते हैं साफ-साफ आके, अगर मोदी मठ में चल जाएगा, योगी यानी कि अपने यानी कि सन्यास पे चल जाएगा, तुम्हारा क्या होगा रे? देखो कितना भड़काऊ बयान है। अब इससे क्या होगा कि लोग हैं जो बिल्कुल डर जाएँगे। हिंदू धर्म के लोग समझेंगे वास्तव में ऐसा, यानी कि देखो किस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, दोनों ही कर रहे हैं ये, है ना? अब इससे क्या हो गया, यानी मुस्लिम यानी कि समझने लगेंगे कि हमारा आका मिल गया, हमारे को बचाने वाला मिल गया। इधर योगी जी उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और इधर यानी कि ओबीसी इनको इधर डराने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों ही आपस में डरे हुए हैं और डरने के कारण क्या होता है, लोग इनको ही वोट देते हैं। और ये यानी कि वास्तविक मुद्दों पे तो यानी काम नहीं करके, बल्कि वास्तविक मुद्दों पे ऐसे यानी कि नफ़रत के ऊपर ये जीत जाते हैं। वो अपनी राजनीति यानी कि सत्ता बनाए रखते हैं और यानी कि खूब मौज करते हैं खुद को, और हमारे जैसे लोगों को यानी कि मूर्ख बनाकर राजनीतिक सत्ता में बैठे रहते हैं, है ना? मैं कहना चाहूँगा योगी जी से ऐसा कानून क्यों नहीं बना जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनमें यानी दोनों में ही ऐसे अपराधी हैं जो यानी कि दोनों को भड़काने का काम करते हैं, दोनों ही नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तुमने सख्त कानून नहीं बनाया। ऐसे व्यक्ति यानी कि ऐसा कानून होना चाहिए हमारे पास कि यानी कि ऐसे यानी कि न्याय व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास। अगर ऐसा कुछ व्यक्ति हो, यानी बलात्कार करता हो, कुछ भी करता हो, ऐसे बड़े-बड़े मुद्दों पे, तो कम से कम उन लोगों को यानी कि चौराहे पर यानी कि सज़ा देनी चाहिए, ताकि ऐसे कीड़े हमारे समाज में ना पनपे और ऐसा यानी कि हमारे समाज में यानी कि ऐसे यानी कि जानवर पैदा ना हो। तो इस तरीके का तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने किया है केवल नफ़रत फैलाने का काम, और तुम कर भी कैसे सकते हो? तुम्हारे पास वास्तविक मुद्दे नहीं हैं, लोगों को यानी कि रोज़गार देने की तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं है, तो तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। ऐसा ही एक अभी बयान आया है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट रुको।
यानी कि एक बयान है हमारे मौलाना है जो यानी कि तौकीर रजा है जिनका नाम है ना, तो वो कहते हैं अगर 1% भी अगर मुसलमान अगर बाहर आ गए ना तो तुम्हारे से बस की नहीं होंगे और फिर तुम्हारे जो चाहे वो कर लेना, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। यानी कि ये भी आका बनने की कोशिश कर रहा है और आका बन के यानी मुस्लिम व्यक्तियों को समझ बता रहा है कि हमारा यानी कि आका मिल गया, अब ये जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। अब इसका कारण ये है सिंपल से, क्योंकि उधर से नफरत हो रही है, इधर से नफरत हो रही है। अब ये दोनों बढ़िया यानी कि चिंटू अपनी यानी कि राजनीति सत्ता बनाए रखेंगे या दोनों आका बन के रखेंगे और यानी कि एक दोस्तों को लड़ाते रहेंगे। आप एक मिनट के लिए सोचो, यानी कि मैं कहना चाहूँगा आप व्यक्तियों से, आम जनता से, हमारे देश में क्या जो मुस्लिम व्यक्ति है वो खत्म हो सकते हैं क्या? एक मिनट। और जो मुस्लिम व्यक्ति मैं उनको कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के हिंदू खत्म हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तुम कितने को मार सकते हो, यानी कि एक यानी कि मारने की भी लिमिट होगी और मेरे हिसाब से ये चीज़ कभी होगी नहीं, इतनी हिंसक लड़ाई जिसमें सबके सब मुस्लिम मर जाए या सबके सब हिंदू मर जाए, ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो इसमें सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। तो फिर हम व्यक्ति एक साथ क्यों नहीं रह सकते, हम व्यक्ति समझ क्यों नहीं सकते, हम ऐसे व्यक्तियों की लोगों की बातों में क्यों आते हैं जिसके कारण यानी कि ये व्यक्ति हमारी आम जनता को लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम इनसे यानी कि वास्तविक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। हमारे को यानी कि इनकी कॉलर पकड़ कर पूछना चाहिए तुमने क्या किया है, नफरत के अलावा हमारे को पूछने का अधिकार होना चाहिए। तुमने इस तरीके से 10 साल हो गए मोदी जी को होने में आई, पर इस तरीके की कानून व्यवस्था नहीं बना पाई जिससे यानी कि हम ऐसे अपराधी ना बन पे समाज में नफरत फैलाने का, उनको साफ साफ चौराहे पर मारने का अधिकार दो ना। ऐसा क्यों नहीं करते हो? लेकिन ऐसा कर देंगे तो फिर इनकी राजनीति सत्ता कैसे चलेगी? जितनी नफरती होती रहेगी तभी तो सत्ता चलती रहेगी। और ऐसे मुस्लिम व्यक्ति भी करते हैं, यानी मुस्लिम धर्म के वो भी करते हैं। अब उनको लगता है कि हम खतरे में, तो वो भी अपने आका बना लेते हैं और वो उसके के अनुसार चलते हैं। सिंपल सी बात है, जो आम आदमी है वो तो यानी कि शांति से रहना चाहता है, वो हिंसक नहीं होना चाहता है ना। ऐसा यानी कि एक अभी आर्यन मिश्रा की जो माँ थी वो भी कहती है कि मुस्लिम भी हमारे भाई, वो भी हमारे तरीके से यानी कि हमारे पास में रहते हैं। तो जनता तो यही चाहती है जो यानी कि हम शांति से बने रहें। जो वास्तविक जो अपराधी है, जो यानी कि 80% जनता तो यही चाहती है कि सब शांति से, लेकिन 20% जनता ऐसी है जो हिंसक है, जो भड़काऊ कार्य करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से वो आतंकवादी है देश में, है ना। और ऐसे व्यक्तियों की वजह से हमारे देश का विकास नहीं होता है और इसकी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। एक बार आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो किस तरीके से अपनी माँ, उसकी माँ कहती है। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा है, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, आप जितना कोशिश हमें न्याय चाहिए। 1984 में इंदिरा को गोली लगी, ठीक है अम्मा। उनको फांसी। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसकी माँ कह रही है कि हमारे सब हमारे भाई है, यानी कि जनता तो चाहती है हम शांति से बने रहें, है ना, अमन शांति चाहिए हमें। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ये अपनी राजनीति बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं और ये हमारे देश में यानी कि हम लोगों के बीच में यानी कि नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जनता से मूर्ख मत बनो, अच्छे नेता को चुनो, पढ़े लिखे नेता को चुनो, उनसे साफ साफ पूछो तुम हमारे लिए करोगे क्या 10 साल में? अगर तुम ये सब यानी 5 साल में करोगे क्या? तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे से चप्पल की माला पहनाकर तुम्हारे को पूरे देश में निकाला जाएगा। ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए, हमारी जनता के पास। हम यानी कि ऐसे व्यक्ति को वोट दे देते हैं, यानी कि हमारी छोटी सी यानी कि ये है ना, या क्या बोलते हैं, झाड़ू काटने वाले व्यक्ति के लिए हमारे पास यानी पीएचडी वाले व्यक्ति लगते हैं, लेकिन पूरे देश को चलाने के लिए अनपढ़ व्यक्ति चाहिए। ये ऐसा मजाक है रे भाई है, यानी कि तुम यानी कि पूरे देश को यानी कि चलाने के लिए अनपढ़ व्यक्ति चाहिए, लेकिन यानी कि झाड़ू काटने के व्यक्ति के लिए तुम यानी कि पीएचडी जैसे व्यक्ति को तुम यानी कि नौकरी में लेते हो। तो ये कैसे न्याय व्यवस्था है? हमारे को यानी कि बोलना चाहिए ऐसे जो नेता है जो इस तरह की कानून व्यवस्था बना रखे हैं हमारे देश में, है ना। तो हमारे को खुद को खड़ा करना होगा ना, यदि ये देश में कुछ हो सकता है हमारे को यानी कि इनसे पूछना होगा, यानी कोई भी किसी भी घर के सामने अगर नेता है तो उनसे साफ साफ पूछो कि तुम करोगे। ये व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर एक यानी कि हिम्मत होनी चाहिए और ये सब उनका अधिकार भी होना चाहिए कि हमारे पास वोटों में ताकत है। हम उनको यानी कि कारों में घूमने के लिए नहीं भेजते, हम उनको यानी कि उनके बच्चों को यानी कि वो तो हमारे देश में हमारे ऊपर राज करें और उनके बच्चे भी हमारे ऊपर आके राज करें और वो विदेशों में पढ़े, इसके लिए हम वहाँ पर नेता को नहीं भेजते, हमारे विकास के लिए भेजते हैं, हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से सवाल पूछने का, और जो यानी कि काम नहीं करते तो उनको माला फहराकर पूरे देश में चक्री खिलाना चाहिए ताकि उनको पता चल सके उन्होंने क्या किया है। इस तरीके से इनको यानी कि राजनीति रोटियां तोड़ने के लिए हमारे यानी इनको सीट पे नहीं बिठाना चाहिए। हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए। ये केवल हम यानी कि धरने पर निकल जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उससे क्या है हमारे को ये लाठी मार मार के भेज देते हैं। हमारे पास कुछ भी अधिकार नहीं है, हमारे पास कहने मात्र का केवल अधिकार है। वास्तव में असली अधिकार तो इनके पास है, जो ये अपनी इच्छा से हमारे को नचाते हैं। हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए। 5 साल है यानी कि गवर्नमेंट रहती है तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि 1 साल में हम उनसे पूछे क्या किया तुमने 1 साल के अंदर, यानी कि क्या हमने भेजा था आपको इस चीज़ के लिए, क्या क्या उन चीज़ों के ऊपर हमारे पास इन सब चीज़ों का अधिकार होना चाहिए। और नेता ऐसा ना करे तो उसकी गिरबान पकड़ कर उसके चप्पल से उसको माला पहनाना चाहिए, उसके 2 थप्पड़ देने चाहिए। ये हमारा अधिकार होना चाहिए। हम ऐसे यानी कि किसी को क्यों भेज दें, यानी कि हम ऐसे व्यक्तियों को क्यों भेज दें जो यानी कि केवल रोटी खाने के लिए हमारे यानी कि इस बढ़िया राजनीति रोटी खाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, हम लोगों को मूर्ख बनाए जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि लोगों को जागना होगा, जागरूक बनना होगा और पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना होगा और अपने सवाल पूछने की अपनी हिम्मत को जगाना पड़ेगा।